हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। आज के इस वीडियो में देखिए हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए देखिए यहाँ पे बायोलॉजी यानी क्या बाबू, यहाँ पे देखिए जीव विज्ञान का काफ़ी महत्वपूर्ण देखिए यहाँ पे 20+ देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए 20+ यहाँ पे क्या सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको एक एक प्रश्न को यहाँ पे ध्यान देना है, एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसको समझना है। और देखिए यहाँ पे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद से जो घंटे का निशान आता है यानी जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और साथ में आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। चलिए जल्दी जल्दी सभी बच्चे लाइक करेंगे। और जितने भी बच्चे व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर आप मैसेज कीजिए और बोलिए कि सर हम कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं। क्या बोलना है बाबू, हम कि 12th के स्टूडेंट हैं, हमें ग्रुप ज्वाइन होना है, हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए ये सब बातें हो गई। तो देखिए यहाँ पे 20 में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि ये सारा सब्जेक्टिव प्रश्न है। क्या है बाबू, यहाँ पे सारा सब्जेक्टिव प्रश्न है। और ऐसे ही ऐसी करके आपको कहाँ पे, यहाँ पे देखिए 300 सब्जेक्टिव प्रश्न करा देंगे। यहाँ पे 300 पूरा टोटली 300 सब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे, तो एक भी प्रश्न एकदम नहीं छूटेगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। और इसका पीडीएफ सभी बच्चे को पता है कि हम फ्री में पीडीएफ देते हैं। जितने भी स्टूडेंट हमारे पास पढ़ते हैं सभी को पता है कि हम पीडीएफ क्या देते हैं बाबू, इसका फ्री में देते हैं। तो ऐसे ही ऐसी करके यहाँ पे 300 यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव प्रश्नों का पीडीएफ आपको फ्री में देंगे। तो चलिए इसका भी पीडीएफ हम डाल चुके हैं। अगर आपको डाउनलोड करने नहीं आता है तो वीडियो के अंत में हम लोग सीख लीजिएगा कि इसका पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है और सही तरीका क्या होता है पीडीएफ डाउनलोड करने का। तो एक बार बाबू यहाँ पे सभी बच्चे मुस्कुरा के यस लिख देंगे कि यहाँ पे वीडियो को हमें स्टार्ट करें। तो चलिए बाबू शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न क्या है बाबू, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, एकदम बढ़िया से ध्यान देंगे यहाँ पे कि जनन क्या होता है। सभी बच्चे इसको अच्छे से ध्यान देंगे। और 2 नंबर वाले प्रश्न में ज़्यादा लिखने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग एकदम सटीक थोड़ा सा 2 लाइन लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर एकदम बढ़िया से नंबर जरूर देगा, अगर आप लोग सही सही लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे जनन क्या होता है, तो देखिए जनन क्या होता है, तो अपने ही समान छोटे से जीव को जन्म देना की क्षमता को हम क्या कहते हैं बाबू, जनन कहते हैं। यानी देखिए अपने ही समान छोटे जीव यानी अपने ही समान छोटे जीव या संतान को जन्म देना बाबू, यहाँ पे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। इसे आप लोग क्या कीजिएगा, इसे लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर आराम से 2 नंबर दे देगा। चलिए यहाँ पे देखिए आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में या तो ये पूछेगा कि जनन किसे कहते हैं, या आपसे ये पूछ देगा कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, या पूछेगा अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। ये 3 प्रश्न में से एक प्रश्न जरूर रहेगा 2 नंबर में। तो अभी के अभी ये तीनों प्रश्न को आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे याद करके 2 नंबर अपने मुट्ठी में कर लीजिए। चलिए यहाँ पे लैंगिक जनन क्या है, चलिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए लैंगिक जनन क्या होता है, तो जब जनन की प्रक्रिया में, ध्यान से सुनिए कि जब जनन की प्रक्रिया में 2 विपरीत लिंग, यहाँ पे देखिए 2 विपरीत लिंग वाले यहाँ पे जनन भाग लेते हैं। क्या करते हैं बाबू, 2 विपरीत लिंग वाले जनन भाग लेते हैं। तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसे आप लोग याद रखिएगा बाबू, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि लैंगिक जनन क्या है। तो जब यहाँ पे देखिए जनन की प्रक्रिया में 2 विपरीत लिंग वाले यहाँ पे देखिए जनक यहाँ पे भाग लेते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो लैंगिक जनन कहते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, 3 में से एक जरूर रहेगा। तो आप लोग ये तीनों में से तीनों को याद कर लीजिएगा कि जो भी पूछे आप लोग फटाक से उसका आंसर दे दीजिएगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अब अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे 3 नंबर, देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या है कि अलैंगिक जनन क्या है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पूछे जाने वाला प्रश्न है। चलिए आपसे क्या पूछा गया है बाबू, यहाँ पे अलैंगिक जनन क्या है। देखिए यहाँ पे अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो जब एकल जनन के संतति की उत्पत्ति किससे होती है। यहाँ पे देखिए फिर से समझिए, यहाँ पे जब एकल जनन की संतति की उत्पत्ति होती है, देखिए यहाँ पे जब एकल जनन संतति की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। एकदम आसान भाषा में लिखे हैं बाबू, यहाँ पे एकदम आसान भाषा में लिखे हैं। तो इसे आप लोग याद करने में एकदम मिनटों नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए अलैंगिक जनन के बारे में पूछेगा तो आप लोग लिख दीजिएगा कि जब जनन की, यहाँ पे देखिए जब एकल जनन से संतति यानी जो संतान का उत्पत्ति होता है किसके द्वारा, एकल जनन के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, यहाँ पे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है और लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे देखिए 300 सब्जेक्टिव प्रश्न देंगे एकदम अपने भाषा में लिख के आसान आसान, तो उसको आपको याद कर लीजिएगा और इसका क्या कीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या है बाबू, यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है कि एक पुंज या यहाँ पे देखिए क्लोन क्या होता है। 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है बाबू ये प्रश्न। ये प्रश्न काफी खतरनाक प्रश्न है। चलिए यहाँ पे क्या पता है आपको कि एक पुंज या क्लोन क्या है। तो देखिए बाबू एक पुंज या क्लोन क्या होता है।
चलिए तो चलिए हम आपको ये बताते हैं कि एक पुंज या क्लोन किसे कहा जाता है। तो देखिए बाबू एक पुंज या क्लोन किसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है। क्या करता है बाबू यहाँ पे अभी बताएं कि अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक ही जनक भाग लेता है। तो उससे संतति क्या होता है यहाँ पे आनुवांशिक रूप से समान होने के साथ साथ क्या होता है आपस में भी समान होता है। क्या होता है बाबू यहाँ पे, अब देखिए आनुवांशिक रूप से समान होने के साथ साथ क्या होता है आपस में भी समान होता है। इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त संतति को हम क्या कहते हैं, एक पुंज या क्लोन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बाबू यहाँ पे, आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा 2023 के लिए ये प्रश्न। तो ये प्रश्न आपको 100% याद होना चाहिए। क्या बाबू याद होना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे 5 नंबर, कि कवक में कौन सा जनन होता है। यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि कवक में कौन सा जनन होता है और यह किससे संपन्न होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि कवक में कौन सा जनन होता है और यह किससे संपन्न होती है। देखिए यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपसे ऐसे ही ऐसे प्रश्न पूछेगा, तो एक भी प्रश्न को आपको यहाँ पे क्या करना है, स्किप नहीं करना है और सभी के सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। अभी समझ लीजिए और क्लास करने के बाद से जाइएगा पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड करके उसको क्या कीजिएगा, नोटबुक पे लिखिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे कवक में कौन सा जनन होता है और यह देखिए किससे संपन्न होता है। देखिए यहाँ पे किससे संपन्न होता है, तो देखिए कवक में क्या होता है बाबू, हम पढ़ा चुके हैं ऑब्जेक्टिव में कि कवक में क्या होता है अलैंगिक जनन होता है। लेकिन यह प्रक्रिया यहाँ पे देखिए चल बीजाणु तथा अचल बीजाणु द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा बाबू, यहाँ पे ये चल बीजाणु और अचल बीजाणु के द्वारा संपन्न होता है। तो इतना लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आराम से 2 नंबर दे देगा। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा लिखने से एग्जामिनर नंबर नहीं देता है, वो पढ़ता है कि बच्चा लिखा क्या है। यहाँ पे देखिए जो मेन पॉइंट होता है वो आप लोग अगर लिख देंगे तो एग्जामिनर एकदम खुश होकर नंबर देगा। इसलिए सभी मेन पॉइंट यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, जैसे हम लिखे हैं वैसे भी आप लोग भी लिखिएगा। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न का यहाँ पे आंसर आपको पता चल गया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार बोल रहे हैं कि इसका पीडीएफ लेके आपको डाउनलोड करके रखना नहीं है मोबाइल में। यहाँ पे उसको क्या करना है, उसको नोटबुक पे लिखना है और उसको लिख के याद कर लेना है। चलिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न पे बाबू आते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है कि कायकी जनन को किस जनन के अंतर्गत रखा जाता है और क्यों रखा जाता है। चलिए ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए यहाँ पे और ऐसे ही कर करके यहाँ पे देखिए 300 यहाँ पे आपको क्या करेंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर दे देंगे और साथ में फ्री में एकदम बिल्कुल फ्री में पीडीएफ देंगे। यहाँ पे हम 1 भी रुपया आपसे नहीं लेंगे। चलिए यहाँ पे कायकी जनन को किस जनन के अंतर्गत रखा जाता है और क्यों रखा जाता है। तो देखिए कायकी जनन को अलैंगिक जनन के अंतर्गत रखा जाता है। सबसे पहली बात तो ये प्रश्न आए तो आप लोग ये लिखिएगा कि कायकी जनन को किसके, अलैंगिक जनन के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है गैमिट नहीं बनते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है बाबू, यहाँ पे गैमिट नहीं बनते हैं और एक ही जनन पौधे से नर पौधे तथा यहाँ पे देखिए एक ही जनन पौधे से नर पौधों का क्या होता है निर्माण होता है। क्या होता है बाबू, यहाँ पे एक ही जनन पौधे से क्या होता है नर पौधों का निर्माण होता है। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। 6 वाला नंबर वाला प्रश्न ये भी VVI है और सभी प्रश्न VVI है। तो सभी प्रश्न आपको देखिए यहाँ पे 5 सेकंड में याद हो जाएगा। अगर आप लोग अच्छे से समझेंगे तो एकदम 5 सेकंड में याद हो जाएगा। तो सभी बच्चे प्यार से समझ के इसको याद करेंगे। देखिए फिर से बताते हैं कि कायिक जनन में किस जनन के अंतर्गत आता है। तो देखिए जो कायिक जनन होता है वो किस जनन के अंतर्गत आता है और देखिए यहाँ पे और किसको क्यों यहाँ पे अंतर्गत रखा जाता है, अलैंगिक जनन के अंतर्गत इसे क्यों रखा जाता है। तो देखिए कायिकी जनन क्या होता है, ये एक अलैंगिक जनन होता है यहाँ पे देखिए, और इसमें क्या होता है गैमिट नहीं पाया जाता है। मेन पॉइंट वही दोनों है, तो आप लोग दोनों रख दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको एग्जामिनर देखेगा तो 2 नंबर आराम से दे देगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि जनन पौधों पर बनी कायिका संरचना। यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे चलिए पहले प्रश्न पढ़ देते हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या है कि कायिका प्रवर्धन क्या होता है। चलिए यहाँ पे कायिका प्रवर्धन क्या होता है। तो देखिए बाबू कायिका प्रवर्धन क्या होता है, तो जनक पौधों पर बनी कायिका संरचना। देखिए यहाँ पे जनक पौधों पर बनी कायिका संरचना को कायिका प्रवर्धन कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, एकदम आसान प्रश्न, एकदम सिंपल भाषा में लिखे, सभी बच्चों को याद हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए कि जुलकुंभी क्या होता है। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बाबू, यहाँ पे जलकुंभी हम आपसे बता चुके हैं कि ये क्या है, तो ये बंगाली पौधा होता है। देखिए यहाँ पे बंगाल का इसको आतंक भी कहा जाता है। चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि जलकुंभी क्या होता है। तो देखिए जलकुंभी एक विदेशी पौधा होता है। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे लिखे हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए जैसे बता रहे हैं आप लोग समझ लीजिएगा, तो लिखने में कोई भी यहाँ पे
दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ समझ लीजिए एकदम एक ही बार में याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जलकुंभी एक विदेशी पौधा होता है, इसका देखिए यहाँ पे महाविपत्ति अथवा बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं बाबू, यहाँ पे महाविपत्ति अथवा बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाविपत्ति तथा बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। यह एक जलीय पौधा होता है। क्या होता है बाबू यहाँ पे, यह एक जलीय पौधा होता है जो स्थिर जल में तेजी से वृद्धि करने का कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पे जो साफ पानी होता है उसमें एक चला जाएगा तो वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी एकदम पूरा छाप देगा उसको, क्या करेगा, उसमें वृद्धि बहुत ही तेजी से होती है। किसमें, जलकुंभी में। जलकुंभी में क्या होता है बाबू, बहुत ही तेजी से क्या होता है, वृद्धि करता है। इसका कारण बहुत ही कम समय में पूरे जलाशय के अंदर क्या लेता है, अपने जलाशय के अंदर क्या लेता है, पूरा छाप देता है। हम आपको बताए हैं कि क्या करता है, यहाँ पे देखिए जलकुंभी क्या करता है, एक आ जाएगा तो पूरे जल, यहाँ पे देखिए जो पूरा जल है सबको क्या कर देगा, छाप देगा। क्या करेगा बाबू, यहाँ पे छाप देगा, जिसके कारण अन्य जलीय जीव जंतु यहाँ पे क्या कर पाते हैं, उग नहीं पाते हैं। क्या करेंगे, अगर ये ऊपर यहाँ पे देखिए छल्ला की तरह जम जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, अन्य जो जीव जंतु हो गए वो उग नहीं पाते हैं, तथा मछलियों की संख्या में क्या होता है, कमी आ जाती है। तथा क्या होता है बाबू, यहाँ पे जो मछलियाँ होती है उनकी संख्या में क्या होता है, कमी आ जाता है। तो ये यहाँ पे आपको लिख देना है कि जलकुंभी क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में लिखे हैं, इसको पढ़ के आप लोग को मजा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे आप लोग सिर्फ समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा यहाँ पे। और ये प्रश्न 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 5 नंबर में भी पूछा जाता है, तो इतना लिख देंगे तो बहुत ही। यहाँ पे जलकुंभी के बारे में आप लोग लिख दीजिएगा। वो आप लोगों ने सभी बच्चों ने यहाँ पे जलकुंभी को देखा होगा यहाँ पे कि जलकुंभी एक विदेशी पौधा होता है, इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। ये महाविपत्ति होता है, साफ पानी में अगर एक ये आ जाता है तो पूरे को एकदम तेजी से क्या करता है, पूरे पानी को छाप देता है, जिससे क्या होता है, अन्य जीव जंतुओं को, यहाँ पे देखिए जो जलीय जीव होते हैं और यहाँ पे जंतु होते हैं, जो पौधा होता है, उनको क्या होता है, उगने में, यहाँ पे रहने में तकलीफ होती है, और जो मछलियों की संख्या होती है उसमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। तो इतना लिख दीजिएगा तो आपको यहाँ पे एग्जामिनर नंबर दे देगा। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। और देखिए आपको यहाँ पे सभी प्रश्न समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यहाँ पे देखिए वीडियो के अंत में आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। तो चलिए बाबू यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। और अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे कि आंतरिक निषेचन किस में पाया जाता है। चलिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आंतरिक निषेचन किस में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे 2 नंबर में ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि आंतरिक निषेचन किस में पाया जाता है, तो सरीसृप, यहाँ पे देखिए पक्षी तथा देखिए यहाँ पे स्तनपायी जीवों में क्या होता है, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को लंबा लिखना यहाँ पे नहीं होता है बाबू, यहाँ पे समझ रहे हैं आप लोग कि क्वेश्चन को जितना लंबा लिखेंगे, पेज भरेंगे, उतना एग्जामिनर नंबर देगा। नहीं, एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पे मेन पॉइंट को वो पढ़ लेगा कि बच्चा लिख दिया है तो उसको नंबर दे देगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो टॉपर होते हैं वो देखिए यहाँ पे 25-30 पेज कुछ भी नहीं लिखते हैं, वो मेन पॉइंट को लिखते हैं। एग्जामिनर पढ़ता है उनको पूरा का पूरा, राइटिंग थोड़ा सा खराब भी होता है तो वो क्या करता है, पूरा का पूरा नंबर लिख देता है, क्योंकि उसको पता है कि ये बच्चा पढ़ा है, मेन पॉइंट सभी जानता है, सभी लिख चुका है। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि जो मेन पॉइंट है उसी को आप लोग पहले लिखिएगा। देखिए यहाँ पे आंतरिक निषेचन किस में होता है, तो सरीसृप में होता है, पक्षी में, स्तनपायी जीवों में होता है। क्या होता है बाबू, आंतरिक निषेचन होता है। आप लोग लिख दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या है कि यहाँ पे देखिए ऋतु स्नान यहाँ पे चक्र क्या होता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि ऋतु स्नान चक्र क्या होता है, यह किस में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्राइवेट स्तनधारियों या प्राइवेट के मादा में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे प्राइवेट स्तनधारियों में पाए जाने वाला चक्र को हम क्या कहते हैं, ऋतु स्नान चक्र कहते हैं। या मनुष्य, बंदर और गोरिल्ला, यहाँ पे देखिए जो चिंपैंजी होता है, गोरिल्ला होता है, उसमें पाया जाता है। किस में पाया जाता है बाबू, यहाँ पे तो ये मनुष्य में भी पाया जाता है, बंदर में भी पाया जाता है, और जो गोरिल्ला होता है यहाँ पे, जो यहाँ पे मनुष्य की शकल के थोड़ा हम शकल होता है, यहाँ पे काला काला होता है, यहाँ पे उसमें भी पाया जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और जितने भी बच्चे देखिए यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा है, यहाँ पे आप लोग इस पे मैसेज कीजिएगा और बोलिएगा कि सर हम कक्षा 12th के स्टूडेंट हैं, हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, 11 नंबर। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है यहाँ पे कि निषेचन क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 2023 के लिए, और इसे तो आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है आपके लिए। चलिए आपसे पूछा गया है कि निषेचन क्या है। तो देखिए निषेचन क्या है, तो नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से युग्मक बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बाबू, यहाँ पे निषेचन कहते हैं। देखिए कितना आसान भाषा है और आप लोग समझ लेंगे, एक बार यहाँ पे पढ़ेंगे, इसको याद कर लेंगे। देखिए यहाँ पे नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से युग्मक बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए निषेचन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, युग्मक संलयन भी होता है। इसका देखिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, युग्मक संलयन भी होता है। और ये क्यों लिखे हैं ऐसे, अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, एग्जामिनर को सब पता चलेगा कि इस बच्चे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है,
और वो एकदम सटीक आंसर लिख रहा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसे ही लिखिएगा। इसका दूसरा नाम क्या होता है बाबू, यहाँ पे युग्मक संलयन भी होता है, क्योंकि देखिए इसमें युग्मकों का संलयन द्विगुणित युग्मक द्वारा उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पे इसमें युग्मकों का जो संलयन होता है द्विगुणित युग्मनज जो होता है उसके द्वारा उत्पन्न होता है। निषेचन के दो प्रकार होते हैं। चलिए यहाँ पे ये इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद से आप लोग लिख दीजिएगा, देखिए यहाँ पे या तो ये 2 नंबर में पूछेगा, ज्यादातर ये 5 ही नंबर में पूछता है। और देखिए 5 नंबर का यहाँ पे आंसर देखिए कितना शॉर्ट में लिखे हैं, लेकिन एग्जामिनर का दम नहीं है कि एक भी नंबर काट ले, क्योंकि सारा मेन पॉइंट इसी में है। देखिए यहाँ पे निषेचन के 2 प्रकार होते हैं। एक बात यहाँ पे सारा इसका आंसर लिख के यहाँ पे निषेचन क्या होता है यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद से लिखिएगा कि निषेचन के 2 प्रकार होते हैं, जिससे क्या होगा, उसको मालूम चलेगा कि हाँ इस बच्चे को पता है कि निषेचन के बारे में इसके पास क्या है, पूरा नॉलेज है, तभी ये पूरा लिख दिया है। तो ऐसे लिख दीजिएगा कि निषेचन के 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन होता है, बाह्य निषेचन, और दूसरा क्या होता है, आंतरिक निषेचन। अगर आपको पता होगा कि बाह्य निषेचन क्या होता है तो आप लोग लिख दीजिएगा बाह्य निषेचन क्या होता है। अगर आपको पता होगा कि आंतरिक निषेचन क्या होता है तो आप लोग वो भी लिख दीजिएगा कि आंतरिक निषेचन क्या होता है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बाबू अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है बाबू, यहाँ पे 12 नंबर, ये भी बहुत यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और ये 2 नंबर वाले प्रश्न में जरूर पूछा जाएगा। चलिए यहाँ पे नॉन प्राइमेट क्या है, यहाँ पे देखिए नॉन प्राइमेट क्या है और यह किस में पाया जाता है। चलिए इसका जवाब दीजिए बाबू यहाँ पे कि नॉन प्राइमेट क्या है और यह किस में पाया जाता है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि नॉन प्राइमेट क्या होता है और ये किस में पाया जाता है। देखिए बाबू नॉन प्राइमेट क्या होता है, तो नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाला चक्र को मादा चक्र भी कहा जाता है। चलिए यहाँ पे क्या लिखना है आपको, नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाया जाता है। चलिए यहाँ पे पहले ये ऐसे लिख दीजिए कि नॉन प्राइमेट क्या होता है, स्तनधारियों में पाया जाता है। और ये क्या लिख दीजिएगा, नॉन प्राइमेट, यहाँ पे देखिए स्तनधारियों में पाए जाने वाला चक्र को हम क्या कहते हैं, मादा चक्र भी कहते हैं, यहाँ पे मध चक्र भी कहते हैं, मादा चक्र भी कहते हैं। जैसे ये किस में पाया जाता है, देखिए यहाँ पे नॉन प्राइमेट किस में पाया जाता है, तो गाय में पाया जाता है, कुत्ता में पाया जाता है, हिरण में पाया जाता है, यहाँ पे देखिए भेड़ में पाया जाता है, यहाँ पे चूहा में भी पाया जाता है, यानी चूहा क्या मूस में भी पाया जाता है, यहाँ पे देखिए आदि में यह पाया जाता है। तो इसे भी साथ में आप लोग लिख दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन आंसर है यहाँ पे। और जैसे जैसे बताए हैं वैसे लिख दीजिएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्नों का आपको एकदम सटीक आंसर मालूम चल रहा है। और देखिए यहाँ पे किताब का भाषा एकदम बिल्कुल भी नहीं लिखना है, जैसे हम बता रहे हैं बाबू यहाँ पे। अभी से भी देखिए बहुत टाइम कम है, लेकिन अभी से भी यहाँ पे समझा समझा के शॉर्ट टाइप यहाँ पे देखिए एकदम आसान आसान भाषा में आपको सब्जेक्टिव प्रश्न ऐसा पढ़ा देंगे कि आपको सिर्फ दिमाग में एकदम फिट कर जाएगा। तो आपको क्या करना है, फटाफट इसको क्या कीजिएगा, क्लास को खत्म करने के बाद जाइएगा वेबसाइट पे, इसका PDF जाके जल्दी से डाउनलोड कीजिएगा और तुरंत क्या कीजिएगा, इसको नोटबुक पे लिखिएगा और लिख के एकदम मात्र से 2 से 3 बार पढ़िएगा, पूरा प्रश्न याद हो जाएगा। पूरा गारंटी है, 100% गारंटी है कि आपको पूरा प्रश्न एकदम याद हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। और देखिए यहाँ पे ये 5 नंबर प्रश्न में पूछा जाता है, 5 नंबर वाला प्रश्न में कि देखिए यहाँ बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में क्या अंतर है। ये कितने नंबर में पूछा जाएगा बाबू, यहाँ पे 5 नंबर वाला प्रश्न है। और ये देखिएगा यहाँ पे 2023 में 90% उम्मीद है हमको कि ये प्रश्न पूछा जाएगा। इसे आप लोग फटाफट इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, या तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे कोष्ट बना के लिख सकते हैं अंतर। यहाँ पे जब अंतर पूछे तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बाह्य निषेचन लिखे और यहाँ पे आंतरिक निषेचन लिखे, यहाँ पे नंबरिंग डाल के ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं होता है बाबू यहाँ पे कि कोष्ठी बना के ऐसे यहाँ पे ऐसे लिखा जाए, यहाँ पे 1 नंबर डाल के यहाँ पे ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे बनाने में दिक्कत होता है, यहाँ पे यहाँ पे देखिए इसको लिखने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है यहाँ पे टेबल बना के, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। तो अगर आप लोग ऐसे भी लिखेंगे तो गलती नहीं होगा, यहाँ पे एग्जामिनर नंबर दे देगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अंतर ही पूछा है। देखिए यहाँ पे अंतर पहला क्या है कि बाह्य निषेचन में देखिए यहाँ पे युग्मक संलयन बाहरी मध्य में होता है। चलिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि बाह्य निषेचन में जो युग्मक होता है, जो युग्मक का संलयन होता है वो बाहरी मध्य में होता है, जबकि आंतरिक निषेचन में युग्मक का संलयन क्या होता है, आंतरिक मध्य में होता है। एकदम आसान है, बाह्य में क्या होगा, बाह्य निषेचन होगा, आंतरिक में क्या होगा, आंतरिक होगा। एकदम देखिए यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कितना आसान भाषा में लिखे हैं, आप लोग को मजा आएगा। देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है कि यहाँ पे देखिए बाह्य निषेचन में 2 प्रकार की युग्मक माध्यम में मुक्त किए जाते हैं। चलिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि बाह्य निषेचन में 2 प्रकार के युग्मक क्या होते हैं, मध्यम में मुक्त होते हैं। यहाँ पे देखिए जबकि क्या होता है, आंतरिक निषेचन में केवल नर युग्मक क्या होता है, मध्य में ही मुक्त होता है। क्या होता है, जबकि यहाँ पे देखिए आंतरिक निषेचन में केवल नर युग्मक क्या होता है, माध्यम में ही यहाँ पे मुक्त होता है। तो इसे आप लोग लिख दीजिएगा। ये 2 नंबर हो गया, ज़्यादा नहीं लिखना है बाबू, यहाँ से 4 से 5 आपको लिखना है, बस 4 से 5 लिखना है, उतने पे ही यहाँ पे आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा।
चलिए तीसरा क्या है बाबू यहाँ पे कि बाह्य निषेचन में विकसित हुई निम्न यहाँ पे देखिए संततियां असुरक्षित रहती है। देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि जो बाह्य में निषेचन होता है उसमें जो विकसित हुई, ये देखिए यहाँ पे जो संतति होती है, जो बाह्य निषेचन होता है उसमें विकसित जो संतानें होती है वो क्या होती है बाबू यहाँ पे असुरक्षित होती है। जबकि यहाँ पे आंतरिक जो निषेचन होता है उसमें विकसित हुई यहाँ पे संतति क्या होती है, यहाँ पे सुरक्षित होती है। आंतरिक वाला में जो संतति होता है वो क्या होता है बाबू यहाँ पे सुरक्षित होता है। ये लिख दीजिएगा, एकदम आसान आसान भाषा में लिखना है, जैसे एग्जामिनर एकदम हंस देगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखना है कि एग्जामिनर खुश होकर एकदम पूरा नंबर दे, पूरा का पूरा एकदम ऐसे आपको लिखना है आंसर। चलिए यहाँ पे चौथा क्या है, यहाँ पे बाह्य निषेचन द्वारा यहाँ पे उत्पन्न जीवों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। और देखिए यहाँ पे आंतरिक में क्या होती है, थोड़ा इससे कम होता है, ज्यादा भी कम नहीं होता है, तो इसे आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ पे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्या समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। और देखिए जिसको पीडीएफ डाउनलोड करने नहीं आता है वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको बताएंगे लास्ट में कि आप लोग इसका पीडीएफ कहाँ से एकदम परफेक्ट तरीके से डाउनलोड कर लेना है। और देखिए बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसलिए पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या है कि अनिषेक जनन क्या है। ये 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अनिषेक जनन क्या होता है, तो कुछ प्राणियों में बिना निषेचन क्रिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ प्राणियों में बिना निषेचन पे देखिए यहाँ पे कि क्रिया संपन्न हुए ही नीव जीवों का यहाँ पे क्या होता है, निर्माण होता है। बिना निषेचन का क्या हो, यहाँ पे बिना निषेचन किए हुए ही क्या होता है, नए जीवन का यहाँ पे क्या होता है, निर्माण हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, तो अनिषेक जनन कहते हैं। देखिए यहाँ पे अनिषेक जनन किसे कहते हैं, तो अनिषेक जनन उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है बाबू यहाँ पे बिना निषेचन के क्या होता है, नए जीव का यहाँ पे क्या होता है, निर्माण होता है, यानी संतति की उत्पत्ति होती है। उसे हम क्या कहते हैं बाबू यहाँ पे अनिषेक जनन कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, तो आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे कुछ प्राणियों में बिना निषेचन की क्रिया संपन्न हुए ही नए जीवों का निर्माण होना ही क्या कहलाता है बाबू यहाँ पे अनिषेक जनन कहलाते हैं। इस प्रकार के जनन देखिए यहाँ पे मधुमक्खी में होता है, रेटिफर्स में होता है, पक्षी में होता है, कुछ छिपकलियां भी होती है जिसमें क्या होता है, यहाँ पे होता है ये क्या अनिषेक जनन। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, एकदम धुआंधार प्रश्न है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग एक बार कमेंट करके हमको ये बताइए कि बाबू आपको ये सब प्रश्न समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए बाबू यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि पर परागण क्या है। यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि पर परागण क्या होता है। तो देखिए बाबू पर परागण क्या होता है, तो जब एक पुरुष की यहाँ पे देखिए परागण दूसरे पौधों पे, यहाँ पे देखिए जब एक पुरुष नहीं है बाबू, यहाँ पे देखिए जब एक पुष्प के परागण, देखिए यहाँ पे जब एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प के यहाँ पे देखिए दूसरे पौधे के पुष्प में पर पहुंचता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे देखिए पर परागण किससे कहते हैं, तो जब एक पुष्प के परागण दूसरे पौधों के पुष्प में पहुंचता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। इसे आप लोग लिख दीजिएगा, एग्जामिनर 2 नंबर आराम से दे देगा। और ऐसे ही कर करके देखिए यहाँ पे जल्दी जल्दी हम यहाँ पे 300 सब्जेक्टिव प्रश्न दे देंगे और इसका पीडीएफ भी दे देंगे बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। और ये 5 नंबर प्रश्न में पूछा जाता है, ये लॉन्ग प्रश्न है, ये 5 नंबर प्रश्न में पूछा जाता है। और देखिए यहाँ पे 2023 में यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मुझे लग रहा है यहाँ पे कि 100% ये पूछा जाएगा। चलिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको एकदम सही से लिखना है, एकदम सटीक तरीके से लिखना है, जिससे एग्जामिनर आपको 5 नंबर आराम से दे दे। चलिए आपको क्या लिखना है, सबसे पहले ऐसे लिखिएगा कि यहाँ पे देखिए अलैंगिक और लैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित अंतर है, आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, लैंगिक और अलैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर है। पहला देखिए लिखिएगा, यहाँ पे देखिए अलैंगिक में केवल एक ही प्राणी भाग लेता है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक ही प्राणी भाग लेता है, जबकि लैंगिक में क्या 2 प्राणी भाग लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितना आसान भाषा में लिखे हैं, आप लोग इसको लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है, अलैंगिक जनन, यहाँ पे देखिए प्रजनन इकाई, यहाँ पे देखिए कलिका शरीर खंड आदि होते हैं। देखिए यहाँ पे अलैंगिक जनन में इसकी इकाई क्या होती है, कलिका शरीर खंड आदि होती है, जबकि लैंगिक जनन में प्रजनन कई युग्मक से होता है। क्या होता है, लैंगिक यहाँ पे जनन में यहाँ पे देखिए क्या होता है, कई युग्मक से होता है। यहाँ पे देखिए प्रजनन कई युग्मक से होता है, तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे तीसरा क्या है कि अलैंगिक में देखिए युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। जो अलैंगिक जनन होता है उसमें युग्मकों का निर्माण जो होता है वो नहीं होता है, जबकि यहाँ पे देखिए लैंगिक में जंतुओं में शुक्राणु, अंडाणु तथा पादपों के यहाँ पे देखिए परागण एवं अंडप बनते हैं। देखिए यहाँ पे जबकि अलैंगिक, यहाँ पे देखिए जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है, जंतुओं में शुक्राणु, अंडाणु तथा पादपों में देखिए यहाँ पे परागण एवं अंडप बनते हैं। इसे आप लोग लिख दीजिएगा, ये 3 नंबर है और ये 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इसे आप लोग आराम से लिखिएगा। चलिए यहाँ पे चौथा क्या है, इसमें देखिए समसूत्री विभाजन होता है। चलिए यहाँ पे अलैंगिक जनन में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जबकि लैंगिक में क्या होता है, अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों विभाजन होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप लोग जरूर लिखिएगा। यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, जो अलैंगिक जनन होता है उसमें
समसूत्री विभाजन होता है, जबकि लैंगिक जनन में समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों विभाजन होता है। इसे आप लोग साथ में लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसे आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे ये भी 5 नंबर प्रश्न में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए यहाँ पे 17 नंबर की कायिकी प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी बता रहे हैं उसमें से 3 से 4 प्रश्न आराम से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। 4 से 5 तो आराम से आप लोग लिख के ले लीजिए कि 4 से 5 प्रश्न रहेगा, तो आप लोग इसको सभी 25 यहाँ पे क्या करेंगे, याद कर लेंगे। चलिए आपको बताना है कि कायिकी प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है बाबू। यहाँ पे पूछा गया है कि कायिकी प्रवर्धन क्या होता है, नहीं पूछा है, आप उससे क्या समझते हैं ये पूछा है कि कायिकी प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर देना है कि कायिकी प्रवर्धन से हम क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पे कायिकी प्रवर्धन एक अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है। चलिए यहाँ पे कायिकी प्रवर्धन होता है जो अलैंगिक जनन का प्रकार होता है। इसमें संतति निर्माण पौधे की कायिकी भागों से होता है। इसमें क्या होता है, जो संतति का उत्पन्न होता है, यहाँ पे जो निर्माण होता है वो क्या होता है, कायिकी भागों से होता है। इसी कारण यह कायिकी जनन कहलाता है। पहले तो आपको इतना लिख देना है, इसी कारण क्या कहलाता है, ये कायिकी जनन कहलाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। और उसके बाद से आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये मेन पॉइंट है, इतना पढ़ लेगा उसके बाद एग्जामिनर को पता चल जाएगा यहाँ पे कि हाँ बच्चा में कुछ तो दम है, कितना लिखा है। चलिए यहाँ पे प्रकृति कायिका जनन पौधों की जड़ स्तंभ तथा पत्तियों से हो सकता है। आलू की स्वास्थ्य कंद की उपस्थिति, छोटे छोटे गड्ढों में कलिकाएं पाई जाती हैं। आलू के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोलने पर यहाँ पे देखिए उपस्थानिक जो कलिकाएं होती है विकसित होकर नए पौधे बनाती है। अदरक यहाँ पे देखिए, अदरक को विकसित कर नए पौधे बनाती है। यहाँ पे देखिए अदरक जो भूमिगत तना होता है वो प्रखंड के यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे सर्वसंधियों पर उपस्थित उप यहाँ पे देखिए स्थानिक यहाँ पे कलिकाएं होती है विकसित होकर नए पौधे बनाती है। देखिए यहाँ पे मेन आपको ये लिखना है और आपको इसके बारे में जो भी पता होगा छोटी छोटी बातें आप लोग लिख सकते हैं। एग्जामिनर आपको 5 नंबर आराम से दे देगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे 18 नंबर की द्विलिंगी पुष्प क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बाबू यहाँ पे 2023 के लिए, इसे आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे कि द्विलिंगी पुष्प क्या होता है। तो देखिए द्विलिंगी पुष्प क्या होता है, तो जिस पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों यहाँ पे विद्यमान हो। क्या बाबू, यहाँ पे जिस पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों विद्यमान हो तो उस प्रकार के पुष्प को हम क्या कहते हैं बाबू, यहाँ पे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, एकदम आसान भाषा में लिखे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को जल्दी से याद हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या है बाबू, यहाँ पे कि एक लिंगी पुष्प क्या होता है। यहाँ पे देखिए द्विलिंगी या तो पूछेगा या तो एक लिंगी पूछेगा। यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर में पूछेगा, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे एक लिंगी पुष्प क्या होता है, तो जिस पुष्प में केवल यहाँ पे पुंकेसर या देखिए यहाँ पे केवल स्त्री केसर होता है उस प्रकार के पुष्प को हम क्या कहते हैं बाबू, यहाँ पे तो एक लिंगी पुष्प कहते हैं। चलिए फिर से समझिए कि जिस पुष्प में केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर होता है, या तो पुंकेसर रहेगा या तो स्त्री केसर रहेगा, तो उस प्रकार के पुष्प को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए एक लिंगी पुष्प कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हमको उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न पे आते हैं। ये क्या है, यहाँ पे 5 नंबर वाला प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और आप लोग इसको एकदम आसानी से लिखिएगा। यहाँ पे कि एक संकर क्रॉस का यहाँ पे प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम को यहाँ पे व्याख्या कीजिए। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे प्रभाविता के नियम को लिखना है। यहाँ पे क्या, एक संकर क्रॉस का यहाँ पे प्रयोग करते हुए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, तो इसे आप लोग यहाँ पे लिखिएगा जरूर यहाँ पे। चलिए बाबू वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो देखिए यहाँ पे आप लोग इसको आराम से इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और इसे आपको क्या कीजिएगा, पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे 27-28 मिनट हो गया, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते। देखिए यहाँ पे पीडीएफ दे रहे हैं, इसको आप लोग समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है बाबू यहाँ पे। तो चलिए बाबू हम आपको ये बताते हैं कि आप लोग इसका सही से पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधों का चयन क्यों किया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 2 नंबर में पूछा जाता है और 5 नंबर में पूछा जाता है। बहुत ही आसान भाषा में लिख दिए, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। टाइम ज्यादा हो गया, देखिए यहाँ पे 28 मिनट तक हो गया, इसलिए हम यहाँ पे जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। तो चलिए बाबू हम आपको ये बताते हैं कि आप लोग इसका फ्री में पीडीएफ एकदम देखिए यहाँ पे 300 प्रश्नों का यहाँ पे देखिए फ्री में पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। और डाउनलोड करके आके वीडियो में कमेंट करना है आपको कि यस सर मेरा डाउनलोड हो गया। आपको सभी बच्चों को वादा कीजिए कि आप लोग यहाँ पे कमेंट जरूर करेंगे डाउनलोड करके आके कि यस सर मेरा पीडीएफ डाउनलोड हो गया। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे 6 बजे बहुत ही दमदार क्लास होने वाला है लाइव, तो आप लोग आइएगा जरूर क्लास कीजिएगा। चलिए सबसे पहले क्या करना है बाबू, अपने गूगल या क्रोम को ओपन करना है। आपके गूगल या क्रोम होता है फ़ोन में, उसको ओपन करना है। ऐसे सर्च बार दिखेगा, इसमें आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आस्क बोर्ड देखिए यहाँ पे ASK और देखिए यहाँ पे BOORD
ARD, यहाँ पे आस्क बोर्ड लिख के आपको क्या करना है, सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे बाबू यहाँ पे देखिए आस्क बोर्ड होम लिख के आएगा, क्या आएगा। और सही तरीका यहाँ से आप लोग समझ लीजिए कि कैसे डाउनलोड करना है, सही तरीका एकदम। देखिए यहाँ पे आस्क बोर्ड होम लिख के आएगा, आपको क्या करना है, इसी पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे बाबू यहाँ पे देखिए ऐसा पेज खुल के ओपन होगा। तो हर बार की तरह हम आपको क्या बताते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे आना है या ऊपर कहीं भी आपको ऐसा ऐड दिखे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहीं भी ऐसा ऐड दिखे तो सबसे पहले जब तक आप लोग ऐड पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक तो डाउनलोड होगा नहीं PDF। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको ऐड पे क्लिक करना एकदम जरूरी है। यहाँ पे देखिए जैसे हम ये ऐड दिख रहा है, इस पे एक बार क्लिक किए, देखिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए ऐसा पेज खुल के ओपन होगा। तो कुछ नहीं करना है, फिर आपको क्या करना है, बैक चले आना है, यानी क्या होना है, पीछे आ जाना है। उसके बाद से क्या करना है, आपको सबसे पहले ऊपर जाना है। देखिए यहाँ पे ऊपर जाना है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2023 बायोलॉजी जीव विज्ञान टॉप 30 VBI सब्जेक्टिव। यहाँ पे देखिए 30 VBI सब्जेक्टिव प्रश्न है और ऐसे ही करके आपको 300 यहाँ पे सब्जेक्टिव, यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न दे देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, इसी पे आपको क्लिक करना है। अगर ये यहाँ नहीं दिखता है बाबू, यहाँ पे ध्यान देना है, अगर ये यहाँ नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, नीचे आना है। देखिए यहाँ पे नीचे जैसे ही आएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ से करें, यहाँ पे देखिए एजुकेशन में आएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ से करें मात्र एक क्लिक में 300 जीव विज्ञान का यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्नों का PDF डाउनलोड। यहाँ पे देखिए तो आपको क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे देखिए ऐसा पेज खुल के ओपन होगा। चलिए ऐसा पेज खुलेगा, यहाँ पे देखिए कैसा पेज खुलेगा, ऐसा। तो देखिए यहाँ पे ये जो ऐड दिख रहा है इस पे जरूर आपको क्लिक करना पड़ेगा तभी डाउनलोड होगा। हम बार बार बोलते हैं कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो ऐड है इस पे क्लिक करना पड़ेगा तभी डाउनलोड होगा। उसके बाद से आपको नीचे आना है। देखिए यहाँ पे नीचे आना है, अगर यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे केमिस्ट्री फिजिक्स का PDF 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आप लोग डाउनलोड नहीं किए हमारा महामैराथन वाला, तो इस पे क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे यहाँ से मॉडल पेपर ऑफिशियल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे उसके बाद से इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे आना है। चलिए यहाँ पे जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट और लिंक। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या है, यहाँ पे बायोलॉजी सब्जेक्टिव, यहाँ पे क्वेश्चन PDF पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 है, यहाँ पे सभी सब्जेक्टिव का यहाँ पे पार्ट वाइज है। यहाँ पे तो आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पार्ट 1 हम आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पार्ट 1 पे क्या है, यहाँ पे डाउनलोड लिखा है। तो इस पे आपको क्या करना है, सिंपली एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पे एक बार क्लिक करेंगे देखिए जो पढ़ाई हो रहा था वो PDF हम डाल चुके हैं। देखिए यहाँ पे वही है, सेम टू सेम। आइए आप लोग फटाफट इसको डाउनलोड कर लीजिए। और एक बात ध्यान में रखिएगा बाबू यहाँ पे कि कोई आपको फ्री में कोई भी PDF नहीं देता है, सिर्फ आस्क बोर्ड यहाँ पे आपको फ्री में सब चीज़ देता है। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को बताइएगा कि आस्क बोर्ड पे अच्छी तैयारी होती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग के लिए। यहाँ पे देखिए आप लोग हमारे लिए इतना कर सकते हैं कि आप लोग पैसा वैसा हमको नहीं चाहिए, आप लोग हमारे चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसी अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।